नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं सुशीला कटारिया जी, जानी-मानी एक्टिविस्ट हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अक्सर हम इनसे मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे में जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, जिसके कई बड़े नेता जेल में हैं, उसमें खासकर सत्येंद्र जैन हैं और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। तो इसके पीछे जो जेल में इनके लगातार जाने की वजह है और केजरीवाल साहब को भी समन आया था, हालांकि वो पेश नहीं हो पाए। उस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और उसके पीछे का पूरा खेल समझने के लिए हम बात करेंगे सुशीला कटारिया जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, आपसे सवाल है मेरा, आप दिल्ली की राजनीति, नमस्कार जी, आप दिल्ली की राजनीति को अच्छी तरह से समझती हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, एक के बाद एक जेल जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या खेल है? क्या इन नेताओं ने कोई घोटाला किया है? क्योंकि ये आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसने दावा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे, हम एक ऐसी राजनीति को जन्म देंगे जो भ्रष्टाचार मुक्त होगी, जो अपराध मुक्त होगी, जिसके कोई भी नेता पर अपराधी मुकदमा अगर होगा तो उसे बाहर निकाल देंगे। इन सारी चीजों को लेकर आए, लेकिन देखा गया पहले सत्येंद्र जैन मंत्री थे, उसके बाद मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, फिर खुद जो पार्टी के प्रमुख हैं केजरीवाल साहब, उनको भी समन आया। तो क्या है इस पूरी राजनीति के पीछे? देखिए, आप सभी जानते हैं कि इतिहास गवाह है, जब जब किसी ईमानदार की ईमानदारी को नहीं खरीदा जा सकता है तो उन्हें जेल में डाल दिया जा सकता है। तो यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स थे, उन सभी को एक एक करके इन्होंने जेल में डाल दिया है। शुरू से ही आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और इनकी ये कट्टर ईमानदारी का ही सबूत है कि आज इन्हें जेल में डाल दिया गया। आप देखिए कि इतिहास ये कभी नहीं भूलेगा, ये इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि नरेंद्र राणे, डीएस येदुरप्पा, नरेश पोखराल, मुकुल राय, रेड्डी ब्रदर्स, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं को बीजेपी में जाने के बाद आज तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इन सभी नेताओं पे यदि कार्रवाई नहीं हुई है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर इनको भी यही सब मैसेज आए होंगे, यही सब इन्हें भी कहा गया होगा कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, भाजपा को ज्वाइन कर लीजिए, आप पे ये सब मुसीबतें नहीं आएंगी। पर ये कट्टर ईमानदार थे, इन्हें पता था कि हमने कोई बेईमाना किया नहीं तो हम कहाँ से पकड़े जाएंगे। परंतु और आप देखिए, संजय सिंह जी ने तो 1 साल पहले अपने घर के बाहर बोर्ड लगवा दिया था कि ईडी सीबीआई का मेरे घर पे स्वागत है। जो आदमी इतना ईमानदार है, उसे अपने अंदर तक का पता है कि मेरे पास कोई बेईमानी का 1 रुपया नहीं मिलेगा, वो ही इस तरह से के चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकता है। और उन्होंने जब इनका स्वागत के लिए कहा कि आपका स्वागत है, तो इन्होंने 1 साल तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इन्हें पता था कि अभी इनके ऊपर यदि एक्शन लिए जाएंगे तो जनता विपक्ष में आ जाएगी, जनता हमसे ही मतलब नाराज हो जाएगी। परंतु जब इन्होंने देखा कि जो क्या कहते संजय जी है वो किस प्रकार से मजदूर लोगों की आवाज को बुलंद तरीके से उठा रहे हैं, तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा और ये बौखला गए। बौखलाहट में इन्होंने संजय जी को अरेस्ट किया। आप देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है। सारा जो अरेस्ट हुआ है मैम, वो ईडी ने किया है, सीबीआई ने एक्शन लिया है और उसके बाद कोर्ट ने बाकायदा उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में और उसके बाद जेल भेजा गया है। तो कोर्ट ने भी तो चीजें चेक की होंगी कि उनके खिलाफ सबूत है नहीं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया का मामला है, तो वहां पर भी उन्हें फटकार लगी थी। बहुत सारी चीजें सामने भी तो आई होंगी ना। हाँ, तो आप देखिए ना, फटकार किन पे लगी है? फटकार ईडी सीबीआई पे लगी है कि उन्होंने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किए। आप मानिए कि वो कोई आम जनता नहीं थी, 6 महीने से जेल में और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पा रही है ईडी सीबीआई। एक समय था जब ईडी और सीबीआई की तोती बोलती थी, और आज आप देखिए कि ईडी सीबीआई को के ऊपर भी लोग जवाब मांग रहे हैं कि आप देखिए अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक बार आप सीबीआई ये बीएसएफ की गाड़ियां तो चेक करके देखिए, एक बार आप ईडी सीबीआई की गाड़ियां तो चेक करके देखिए, कहीं इन्हीं के अंदर तो पैसा रख के नहीं आ रहा है। तो ये टाइम आ गया है कि जब आज चेक के दायरे में ईडी सीबीआई भी है और जनता इनसे भी जवाब मांगेगी। भारत की जनता भोली जरूर है, परंतु इतनी भी नहीं कि वो अंत के दर्जे इनसे जवाब नहीं मांगेगी, जरूर मांगेगी। बड़े बड़े आप देखिएगा कि किस प्रकार से किसान आंदोलन को किस तरह से गोदी मीडिया ने कुचलने की कोशिश की। कोई बात नहीं, किसानों ने अपने खुद का चैनल बनाया और अपनी आवाज उठाई। आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से 1 साल तक पूरे सर्दी गर्मी चौमासे में किसान भाई बाहर बैठे रहे, धूप में बैठे रहे,
अंत में न्याय जरूर मिला, तो इन्हें भी न्याय अवश्य मिलेगा, ऐसा जनता को भी विश्वास है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी विश्वास है। नहीं, देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक के बाद एक नेता जेल जा रहे हैं और पहले नेता की जमानत भी नहीं हो पा रही है। तो कोर्ट में भी तारीख पे तारीख चल रही है। तो कुछ तो ऐसा होगा ना कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो इतने लंबे समय तक जेल में रहने का क्या मतलब है? और अभी खुद केजरीवाल साहब ने कहा था कि उनके नेताओं ने कहा था कि पूरा जो कैबिनेट है, सरकार जो है, वो तिहाड़ जेल से सरकार चलाएँगे। तो क्या उन लोगों को लग रहा है कि सारे मंत्रिमंडल जो है वो जेल जाने वाला है? देखो, ये जो सरकार आई है, भाजपा सरकार, जिसमें भ्रष्ट सरकार आज तक कोई नहीं रही है, इसके समय में हम किसी भी प्रकार की धांधलेबाजी हो सकती है, ऐसा मान के चलें। आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, तो अपनी गायत्री देवी जो थी राजस्थान की, उनका उनसे बचपन से 36 का आंकड़ा था। राजनीतिक चीज ही ऐसी है कि यहाँ पे आके हर आदमी अपनी जो पुरानी खुंदिश होती है उसको निकालता है। तो यहाँ हम कहीं भी ये नहीं मान के चलते हैं कि भाजपा सरकार किसी भी तरह की रियायत बरतेगी या किसी भी प्रकार से फंसाने की कोशिश नहीं करेगी। आदमी पूरी तरह से परिपक्व होके राजनीति में उतरा है, ताकि जनता ने जिस प्रकार से 3 बार इन्हें जिताया है, तो उसका उनका ईमानदारी से काम करके देना आम आदमी पार्टी के नेता जरूरी समझते देखिए, हैं। एक वक़्त था, आप जिसकी ज़्यादा और तारीफ़ एक कर और रही हैं। बात मैं एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि जो दिल्ली सरकार ने जो नीति चलाई है, सरकार की तो मतलब कि सरकार का काम ही नीतियां चलाना है। आप देखिएगा कि किस प्रकार से जो नोटबंदी हुई है, वो नीति क्या बहुत अच्छी थी देश के लिए? क्या आप बता दीजिए कि वो ठीक था, पर उसमें भी कितनी दिक्कतें हुई, कितने लोगों की जान गई, तो क्या उस चीज के लिए हम किसी को कसूरवार ठहरा के, उस नीति के लिए हम कसूरवार ठहरा के तो क्या आप मोदी लोग जी को सड़कों पर जेल क्यों डाल नहीं उतर? देखिए, अगर ये पार्टी और ईमानदार है, एक टाइम था, खुद मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर जाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। अगर आपके नेताओं के साथ कुछ गलत हो रहा है और आपके नेता ईमानदार हैं, तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर क्यों नहीं रही? वो पहले की तरह प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही? सरकार के खिलाफ क्यों नहीं उतर रही? आज उनके पास बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेवारियाँ हैं। जनता ने जिस इरादे से उन्हें जिताया है, उन कामों को भी उन्हें करके देना है। उन्हें काम करना है, ईमानदारी करनी है और उन्हें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। उन्हें पता है कि न्यायपालिका में समय ज़रूर लगेगा, परंतु अंत के दर्जे विजय हमेशा जो सच होती है, उसी की होती है। इसीलिए सब लोग अपने-अपने कामों में लगे हुए हैं। हम लोग कहीं भी डरे नहीं हैं। आने वाले चुनाव में, जितने भी चुनाव होंगे, आप देखिएगा कि भाजपा का किस प्रकार से सुपड़ा साफ होगा। और वो जनता जनता परेशान होके कर रही है। किसानों को इन्होंने सबसे अधिक परेशान किया। जितने भी भ्रष्ट नेता थे उनको कांग्रेस भाजपा में लेके आ गई है। यदि कोई ईमानदारी से नहीं आता है तो उन्हें फंसा के ईडी सीबीआई का जोर दिखा के लाने की कोशिश की जा रही है। या फिर सीधी-सीधी बात है कि अगर ये हम लोग चाहते हैं, मैं खुद अपना बताती हूँ कि अगर बैलेट पेपर पे, अगर मैं तो कहती हूँ सब विपक्ष को एक साथ खड़े होकर कहना चाहिए कि हमें बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराना है, हमें नहीं कराना ये इसके ऊपर ये ईवीएम मशीन पे। तो अगर भारत की जनता ये चाहती है तो भाजपा सरकार को ऐतराज क्यों है? क्यों नहीं ये लोग समय पे चुनाव कराते? यही सब वजह है कि जनता को ये बातें समझ आ गई है कि भाजपा को हिलाने के लिए ईमानदारी से हमें वोट डल जाए तो हम इसको आराम से हटा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि आम आदमी पार्टी नेताओं के पीछे क्यों भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। लेकिन इसमें सवाल भी बहुत सारे हैं कि अगर वाक़ई उन्होंने कुछ नहीं किया, वो ईमानदार हैं, तो इतने लंबे समय से जेल में क्यों रखा हुआ है? काफ़ी सारे सवाल हैं, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। सुशीला जी ने जो कुछ कहा है, आप कितने सहमत हैं? नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर इनसे किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।